अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाउनफॉल। इसका मतलब होता है जवाल, यानी ताकत, कामयाबी या मकाम का अचानक से ख़त्म हो जाना, या किसी की हैसियत या हालत में तेज़ी से कमी को जाहिर करता है, जो अक्सर गलतियों या बदकिस्मती की वजह से वाक़या होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एवरी सक्सेसफुल पर्सन और नेशन मे फेस अ डाउनफॉल एट सम पॉइंट। एवरी मतलब हर, सक्सेसफुल कहते हैं कामयाब को, पर्सन मतलब शख्स या इंसान, और या नेशन कहते हैं दोस्तों कौम को या मुल्क को। मे फेस मतलब सामना हो सकता है, सामना कर सकते हैं। डाउनफॉल मतलब एक जवाल का। एट मतलब पर, सम पॉइंट यानी किसी मौके पर, किसी वक्त पर। एवरी सक्सेसफुल पर्सन और नेशन मे फेस अ डाउनफॉल एट सम पॉइंट। हर कामयाब शख्स या कौम को किसी न किसी वक्त जवाल का सामना हो सकता है। A downfall means a sudden decline in success, power or reputation. A downfall मतलब जवाल, means यानी का मतलब है या मायने देता है। A sudden मतलब एक अचानक, sudden का मतलब होता है दोस्तों अचानक यानी गैर मुतवक्के, फौरी। Decline कहते हैं दोस्तों कमी को, गिरावट को। इन मतलब में, सक्सेस यानी कामयाबी में, पावर यानी ताकत में या इख्तियार में, और या रेपुटेशन इसका मतलब होता है दोस्तों साख या शोहरत में यानी इज्जत में। डाउनफॉल मीन्स अ सडन डिक्लाइन इन सक्सेस, पावर और रेपुटेशन। जवाल का मतलब है कामयाबी, ताकत या शोहरत में अचानक कमी। इट कैन हैपन ड्यू टू बैड डिसीजंस, लैक ऑफ प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और एक्सटर्नल चैलेंजेस। इट मतलब ये, कैन हैपन मतलब हो सकता है, का मतलब होता है वकू पजीर हो सकता है। कैन हैपन मतलब वाकया हो सकता है या हो सकता है। ड्यू टू मतलब की वजह से, बैड मतलब गलत या नाकिस, डिसीजंस यानी फैसलों की वजह से, डिसीजंस कहते हैं फैसलों को। लैक मतलब कमी, ऑफ मतलब की, प्लानिंग यानी मंसूबाबंदी करना यानी मंसूबाबंदी की, ओवर कॉन्फिडेंस यानी ज्यादा एतमाद की यानी हद से ज्यादा खुद पर एतमाद करना, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और या एक्सटर्नल मतलब बैरूनी, एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी यानी बाहर वाले या बाहर से मुतल्लिक, चैलेंजेस यानी मुश्किलात की वजह से। इट कैन हैपन ड्यू टू बैड डिसीजंस, लैक ऑफ प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और एक्सटर्नल चैलेंजेस। ये गलत फैसलों, मंसूबाबंदी की कमी, हद से ज़्यादा एतमाद या बैरूनी मुश्किलात की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट स्टॉप स्टडीइंग आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, इफ़ मतलब अगर, अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, एक सीखने वाला। स्टॉप्स मतलब रोकता है या रोक दे। स्टडीइंग मतलब पढ़ना या पढ़ाई। आफ्टर मतलब के बाद। गेटिंग गुड ग्रेड्स, फेलियर में फॉलो। गेटिंग मतलब लेना, हासिल करना, पाना। गुड ग्रेड्स मतलब दोस्तों अच्छे नंबर, गुड मतलब अच्छे, ग्रेड्स कहते हैं नंबरों को। फेलियर मतलब नाकामी। मे फॉलो इसका मतलब होता है कि हो सकती है या आ सकती है। मे फॉलो मतलब आ सकती है या हो सकती है। For example, if a student stops studying after getting good grades, failure may follow. मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट अच्छे नंबर हासिल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दे तो नाकामी हो सकती है। In business, ignoring market changes can lead to loss. इन मतलब में, बिजनेस यानी कारोबार में, इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर कहते हैं नज़रअंदाज करने को, इग्नोरिंग मतलब नज़रअंदाज करना। मार्केट चेंजेस यानी मार्केट की तब्दीलियों को। कैन लीड टू सबब बन सकता है, बाइस बन सकता है। लॉस मतलब नुकसान को कहते हैं यानी नुकसान का। इन बिजनेस इग्नोरिंग मार्केट चेंजेस कैन लीड टू लॉस। कारोबार में मार्केट की तब्दीलियों को नज़रअंदाज करना नुकसान का बाइस बन सकता है। The important thing is to learn from failure and make a strong comeback.
The important मतलब अहम, थिंग का मतलब दोस्तों चीज भी होता है, बात भी होता है. The important thing मतलब एक अहम बात. The important thing एक नाउन फ्रेज है, इसका मतलब होता है तो सबसे अहम बात या अहम चीज. Is मतलब है या होती है. To learn मतलब सीखना या सीखा जाए. From मतलब से. Failure मतलब नाकामी से. And और make का मतलब होता है करना या बनाना. A strong मतलब एक मजबूत. Come back मतलब वापसी या दोबारा वापसी. The important thing is to learn from failure and make a strong comeback. अहम बात यह है कि नाकामी से सीखा जाए और मजबूती से वापसी की जाए. Downfall is not the end but a lesson. Downfall मतलब जवाल. is not मतलब नहीं होता या नहीं है. The end मतलब अंजाम. end का मतलब इख्तिताम भी होता है, ये खात्मा या अंजाम. but बल्कि a lesson मतलब एक सबक होता है. Downfall is not the end but a lesson. जवाल अंजाम नहीं बल्कि एक सबक होता है. Wise people use it as a chance to grow. Wise people यानी अक्लमंद लोग, समझदार लोग. Use it इसे इस्तेमाल करते हैं. As मतलब के तौर पर. A chance मतलब एक मौके के तौर पर. To grow मतलब तरक्की के या बढ़ने के. Wise people use it as a chance to grow. अक्लमंद लोग, समझदार लोग इसे तरक्की का मौका समझते हैं. We must stay humble, focused. We must मतलब हमें चाहिए या हमें ज़रूर चाहिए, लाजमी चाहिए. Stay मतलब रहना. Humble का मतलब होता है दोस्तों आजिज़ यानी इनकिसारी वाला. Focused मतलब तवज्जो मरकूज़ करना. And prepare to avoid a downfall and rise again after any fall. And और prepared मतलब तैयार रहना है, तैयार होना. To avoid मतलब बचने के लिए. avoid का मतलब होता है दोस्तों बचना. downfall मतलब जवाल से. and और rise मतलब उठना. again मतलब दोबारा. rise again यानी दोबारा उठना या फिर से उठना. after मतलब के बाद. any fall मतलब किसी गिरावट के बाद या किसी जवाल के बाद. We must stay humble, focused and prepared to avoid a downfall and rise again after any fall. हमें आजिज, तवज्जो मरकूज रखने वाला और तैयार रहना चाहिए ताकि जवाल से बचा जा सके और हर गिरावट के बाद दोबारा से उठा जा सके. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह.